आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है मकर राशि। जी हाँ, शनि की राशि, न्यायमूर्ति की राशि, कर्म फलदाता की राशि, कर्मों का फल देने वाला एक ग्रह है। डर जाते हैं हम कि शनि है क्या होगा। अगर कर्म अच्छे नहीं करोगे तो फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है, फिर शनि का जो न्याय विधान है वो आपके साथ है। अब विषय ये आता है कि देव गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से 2024 में और रहेंगे 4 फरवरी 2025 तक। अब ऐसे में देव गुरु बृहस्पति आपके लिए क्या परिवर्तन लाएंगे। गुरु महाराज का सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वो आपके 5th हाउस पर आ जाएंगे, पंचम भाव। और पंचम भाव एस्ट्रोलॉजी में बुद्धि उन्नति का होता है, ये आपको दिखाई रहा होगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं अपने घर में, तो नहीं कह सकता, बट यहाँ शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, बट त्रिकोण में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये इनका अपना कारक स्थान होता है। तो ये कहा जा सकता है कि कारक स्थान में बैठे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति बैठ तो गए। देवगुरु बृहस्पति इस बार वक्री भी हो रहे हैं और थोड़ा सा समय भी लंबा है, लगभग 115-16 दिन के आसपास का कालखंड रहेगा। और गुरु महाराज के पास जो डिपार्टमेंट हैं वो भी उतने उचित नहीं है। एक तो है द्वादश स्थान खर्च का और दूसरा है पराक्रम का स्थान। 12 नंबर जहाँ राशि लिखा है, क्योंकि ये मीन राशि है। 9 नंबर जहाँ लिखा है वो धनु राशि है। धनु मीन दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब यहाँ पर गुरु महाराज विराजमान है त्रिकोण में, पंचम भाव में। कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, दोनों को ही यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए, जब गुरुदेव वक्री हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में ये बैक चलेंगे, यानी कि उल्टे चलेंगे। अब सीधे ना चल के उल्टे चलना। वक्री चाल में ग्रह स्लो चलता है। वक्री चाल में ग्रह का जो फल होता है वो डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट है कैसा। अगर वो प्लैनेट है काफ़ी इंटेलिजेंट, समझदार, सभ्य, शुभ ग्रह, तो वो आपको रिजल्ट हमेशा अच्छा देने की कोशिश करेगा, वक्र चाल में भी। और अगर वो ग्रह है अशुभ, पापी, नैसर्गिक पापी ग्रह, तो वो अपनी वक्र चाल में आपको दिक्कत परेशानी देने की कोशिश करेगा। इसी बात से आज मैं पर्दा उठाऊंगा। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूं। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि तुरंत सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप भी वीडियोस के माध्यम से अपने आगे वाले कल को संवार सकें। और दोस्तों, अब कौन कौन से वो सेक्टर हैं जिसमें देवगुरु बृहस्पति का विशेष प्रभाव रहेगा। एक तो एजुकेशन की लाइन में इनका प्रभाव रहेगा। अब एजुकेशन में सब कुछ आ जाता है। जैसे आप किसी भी तरीके की एजुकेशन देते हैं, कुछ भी, मैंने XYZ बोल दिया, चाहे आप मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं सिखाने का, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप प्रोफेसर लेक्चरार हैं, चाहे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, या आप किसी भी तरीके का कोर्स कराते हैं, कुछ भी ऐसा पढ़ाने का काम करते हैं, तो आपके कार्य के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की नज़र रहेगी। आप बौद्धिक स्तर के कार्य करते हैं जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम और आपका माइंड ज़्यादा चलता है दिमागी तौर पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप विशेष रूप से ज्योतिष का, अध्यात्म का, योगा का, मेडिटेशन का काम करते हैं, मंत्र यंत्र का काम करते हैं, तंत्र का काम करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्व रखेगी। अगर आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप डॉक्टर हैं, ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्व रखेगी। यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए काफ़ी महत्व रखते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको कुछ और तथ्य बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का जो रिज़ल्ट रहेगा, बहुत क्लियरली आपको बोलूँगा कि लगभग 66% पॉजिटिव रहेगा और लगभग 34% के आसपास फल कमज़ोर होगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो अब क्या क्या होगा, ध्यान से सुनिए। पहली पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण हो जाएगी, ये जो कालखंड रहेगा वक्री का। सेकंड पॉइंट, दीर्घायु योग आपकी राशि के अंदर बनेगा वक्री होने से। तीसरा, नीति के अनुसार
आप आचरण करने वाले हो जाएंगे। ये एक आपके लिए अच्छा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि आप तर्क वितर्क में काफ़ी निपुण हो जाएंगे, लॉजिकल बात करेंगे, आपकी तर्क शक्ति बहुत मजबूत होगी, बलशाली होगी। ये एक आपके लिए अच्छा है। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि आपका हृदय उदार हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति तो वैसे भी बहुत परोपकारी हैं, उदार हृदय के हैं। देवगुरु बृहस्पति तो अगर अशुभ ग्रह के साथ भी बैठ गए तो भी सोचते हैं कि उसको सुधार दूं, क्योंकि रणनीतिकार हैं, ये नीतिकार हैं। साम दाम दंड भेद सारी नीति है। इन्होंने तो आचार्य जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक कितना सफल राजा बनाया, उस गद्दी तक पहुंचाया, ऐसे ही जो हृदय है वो गुरु का भी है। वो सबको बैलेंस करते हैं, वो चंद्रमा को भी करते हैं, वो मंगल को, सूर्य को करते हैं। इधर नीचे अगर बात करें तो शनि को करते हैं। इनको सबको करने का कार्य, बैलेंस करने का काम इनका है, इसलिए सबसे ज़्यादा समझदार बोले जाते हैं। इसलिए छठे नंबर पे मैं बोलूँगा परोपकारी स्वभाव आपका हो जाएगा, मददगार नेचर आपका हो जाएगा, लोगों की हेल्प करना आपको अच्छा लगेगा। सातवें नंबर पे बोलूँगा अपने निज पराक्रम से, पुरुषार्थ से आप धन उन्नति की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आओगे इस वक्री चाल में। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा कि आपको संतान सुख में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है आठवें नंबर पर, क्योंकि केतु की दृष्टि संतान के घर पर है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पुत्र संतान से संबंधित कष्ट आपको यहाँ पर दिक्कत करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर मैं ये कह सकता हूँ कि उच्च शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए विशेष रूप से ये फल काफ़ी महत्व रखेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भाग्य के घर पर है, तो कोशिश वो यही करेंगे कि आपके भाग्य को मजबूत करें, भाग्य के माध्यम से आपके कार्यों को कराएं। धार्मिक जीवन में आपकी विशेष यहाँ पर रुचि बनती हुई नज़र आ रही है। और देवगुरु बृहस्पति आपको प्रॉफिट भी देने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको विदेशों से लाभ आए, आपको अच्छा खासा आप धन अर्जित कर पाएँ अपने जीवन में, आपको बड़े भाई बहनों से सुख प्राप्त हो, उनसे आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, ऐसा ग्रह योग भी यहाँ पर ये बनाएंगे। परंतु देवगुरु बृहस्पति की जो नीच दृष्टि है वो आपकी मकर राशि पे भी रहेगी, जिसके फलस्वरूप मान सम्मान में कमी होना और मेहनत के अनुकूल आपको रिज़ल्ट में कमी महसूस होगी। दूसरी चीज़ आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखना पड़ेगा वो ये कि बहुत जल्दी आपको किसी को अपने सर्कल में जुड़ने नहीं देना है। अगर बहुत जल्दी आपने किसी के लिए अपने रास्ते खोल दिए या किसी को जोड़ लिया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसमें दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। ऐसा ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। तो आपको क्या रखना है, एक तो अपरिचित लोगों से दूरी बना के रखनी है, बाकी के जो सेक्टर हैं आपके वो ठीक हैं, और एक आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि अधिक खर्च आपके तनाव का कारण बनेंगे और खर्चे भी आपके अकस्मात रूप में होंगे, एकदम से होंगे, और अंतिम समय में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि बिल्कुल लेटर स्टेज पर, लास्ट स्टेज पर जाकर के आपका काम बिगड़ जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ये है आपका भविष्यफल। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।